हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग पुनः 4 से 5 दिनों के बाद क्लास को शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल से हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। यह वीडियो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मद्य निषेध एएसआई के लिए 16 तारीख को डेट दे दिया गया है। 16/7/2023 को एग्जाम है और यह जो एग्जाम है एक पाली में लिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के किस जीवन को घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इनका गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है। प्रभासगिर जिनका तीर्थ स्थल स्थित है, तो जिनका तीर्थ स्थल जो स्थित है वे हैं जैन धर्म से संबंधित। इसका आंसर बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की थी वह कौन था? तो वह चरक था। तो इसका आंसर जो है सी सही है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। इसका आंसर ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगलों बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो किसने अपनी आत्मकथा जो है वह फारसी में लिखा था? तो फारसी में जो लिखा गया था वह जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर सी सही है। अष्टप्रधान नाम मंत्री नाम की परिषद थी, तो अष्टप्रधान नाम मंत्री जो परिषद थी वह मराठा प्रशासन में था। इसका आंसर डी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान जो है वह अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इनका मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में हो गया था। इसका आंसर बी सही है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? तो यह किनके द्वारा कहा गया था कि अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? यह जो कहा गया था यह स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो है वह जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटा था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत जो पूर्व घटा था वह कौन सा घटना था? तो वह घटना रॉलेट एक्ट का बनना था। इसका आंसर जो है बी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका आंसर जो है डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से जो अलग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो यह अलग पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। गारो का संबंध मेघालय से है, ये तो सामने हो जाएगा, सही है। आगे है, मिरी का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश से है। कोल्लम मलाई का संबंध तमिलनाडु से है और डालमा का जो संबंध इसका संबंध झारखंड से है। इसका उत्तर जो है 12 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य इनमें से कौन सा दिए गए हैं? तो सबसे बड़े राज्य जो हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसका आंसर जो है ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सा है? इसमें अरब सागर में जो नदी गिरती है वह एकमात्र नदी ताप्ती नदी है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पे होती है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना जो है यह किस राज्य में है? तो भाखड़ा नांगल संयुक्त एक परियोजना जो है यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। इसका आंसर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में होता है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादक या लाभ जो होता है वह कौन सा फसल है? तो वह फसल जो है गेहूं है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही है, अग्रणी है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है, तो ये भी सही है। सोयाबीन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नहीं है, सोयाबीन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है
डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन करता है वह कौन सा राज्य है? तो वह जो राज्य है वह राजस्थान है। इसका आंसर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। कहीं कहीं कोयम्बटूर भी देता है, लेकिन इसका उत्तर जो है ए सही है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 21 नंबर प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में जो सूर्य को समय लगता है वह कितना समय लगता है? तो सूर्य को जो समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसका आंसर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंग हैं वह किस क्षेत्र का है? तो वह जो है जो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये तीनों जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इसका आंसर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो पक्षियों के रूप में दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह होन्शु द्वीप है। इसका आंसर बी सही है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा जो है वह कभी प्रदान किसे नहीं किया गया है? तो यह जो है तो बिहार को कभी विशेष प्रदान नहीं किया गया है। विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं दिया गया। तो इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है इसे राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। लोक लेखा जो समिति है इसका संबंध वित्तीय समिति से है। याचिका समिति जो है इसका संबंध कार्यपालिका समिति से है। और बाजार स्कैम संयुक्त जो इसका संबंध तदर्थ समिति से है। और विभागीय समिति का जो संबंध है इसका संबंध स्टैंडिंग समिति से है। इसका आंसर जो है 29 नंबर प्रश्न, इसका आंसर जो है इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना जो आवश्यक है वह किसके द्वारा होना है? तो यह जो है राज्य की विधायिका के द्वारा होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका जो उत्तर है कोलकाता हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं दिया गया है? तो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्थान योजना आयोग है। तो अब योजना आयोग नहीं रह गया है, इसलिए यह गलत है। अब इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो दल बदल कानून के निरोध में आच्छादित जो इनमें से कौन नहीं है? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। PBN राव समिति जो है यह पंचायती राज संस्था से नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल के जो समक्ष है वह कौन होता है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। कमांडर जो है वह लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है। इसका उत्तर सी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में क्या है? तो उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स जो है वह निम्नलिखित में से क्या है?
तो यह एक प्रकार के जो है यह चमगादड़ है। इसका आंसर ए सही है। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है वह किस विदेशी को किया गया है? तो वह विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसका आंसर बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, किनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किनान जो शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? तो किनान का जो संबंध है इसका संबंध स्नूकर से है। इसका आंसर ए सही है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसे क्या करना है? इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें हरित क्रांति हो जाएगा। यह 1966 से 67 तक ये प्रारंभ किया गया था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1969 ईस्वी में हुआ था। और गरीबी हटाओ जो है यह 1975 के आसपास हुआ था। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? तो स्टेट ड्यूटी है उससे आप क्या समझते हैं? तो इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला जो कर है उसे स्टेट ड्यूटी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। आप लोग इसी मैथ को बना लीजिएगा। और 42 नंबर प्रश्न है, इसका भी उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर जो है 53 हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 500 दिया गया है। और 45 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर जो है 250 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूँछों का जो निकलना है यह किस हार्मोन से संबंधित है? तो यह जो है टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। इसका उत्तर बी सही है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से स्थित सर्वाधिक जो दूर ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह वरुण ग्रह है। इसका आंसर जो है सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, यह किस में होता है? तो यह जो है हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और केंद्रक में होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सभी में जो है पादप कोशिका होता है। तो इसका उत्तर डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह बेंगलुरु में स्थित है। इसका आंसर जो है ए सही है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वह कितना घंटा में लगाता है? यह पूरा जो एक चक्कर लगाता है यह 24 घंटा में लगाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सा सदिश राशि दिया गया है? तो इसमें तापमान, ऊर्जा और दाब ये तीनों जो है से अदिश राशि है। इसमें से पूछा जा रहा है कि सदिश राशि कौन है? तो संवेग जो है यह सदिश राशि है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग जो है वह लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर जो है ए सही है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है इसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। इसका आंसर जो है सी सही है। 55 नंबर प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा जो है वह किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो है यह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं वह किससे बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं वह तांबा का बनाया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है वह लोहा किससे प्राप्त होता है? तो मनुष्य को लोहा पालक से प्राप्त होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो आवर्त के नियम का खोज है ये किनके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज टोरी सोली के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार है यह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वह यकृत है। तो इसका उत्तर सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है,
तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृथ्वी से क्या होगा? तो यह जो है पृथ्वी के तल से क्षैतिज बना रहेगा। क्या है? क्षैतिज बना रहेगा। तो इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ टाइगर रिजर्व दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वह तेलंगाना में है, यह बिल्कुल सही है। पंखुई टाइगर रिजर्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। ओरंग टाइगर रिजर्व जो है यह असम में है, ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल में नहीं है, सरिस्का जो है यह राजस्थान में है। यह गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2013 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो है ए सही है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा जो तेजाब है वह मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक जो है H2SO4 को माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो है सी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। मार्फिन है, इसका संबंध जो है एनाजेसिक से है, और सोडियम का जो संबंध है इसका संबंध किरोसिन तेल से है, और बोरिक अम्ल का संबंध एंटीसेप्टिक से है, और जर्मन सिल्वर का संबंध मिश्र धातु से है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दिया था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं जो इस्तीफा दिए हैं हाल ही में? तो बोरिस जॉनसन जो हैं यह इस्तीफा दे दिए हैं। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वह कौन एकत्रित करता है? तो NSPR के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, 2021 में भारतीय नागरिकों का त्याग करने वाला भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन बना है? तो भारतीय नागरिकों के लिए जो शीर्ष पसंद का जो देश बना है वह कौन सा देश बना है? तो वह देश कनाडा बना है। इसका उत्तर ए सही है। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के रूप में मेजबान के रूप में चुना गया है? तो एक दिवसीय के लिए जो मेजबान के रूप में चुना गया है भारत को, वह कब चुना गया है? तो वह 2026 को चुना गया है। तो इसका उत्तर डी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रागी का अग्रणी उत्पादक है? तो रागी का अग्रणी उत्पादक इनमें से कौन सा है? तो इसके लिए अग्रणी जो है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य महाराष्ट्र है। इसका उत्तर डी सही है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो CEO के रूप में किसे चुना गया है? इसे आशीष कुमार चौहान को चुना गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अचिंता सूली किस खेल से संबंधित है? तो अचिंता सूली जो है इनका संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है, इनका संबंध भारोत्तोलन से था। इसका आंसर जो है ए सही है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो संन्यास की घोषणा किया गया है यह किनके द्वारा किया गया है? यह घोषणा सुरेश रैना के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने का मंजूरी दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यह किस वर्ष तक जारी रखने का मंजूरी दिया गया है? तो यह जारी रखने का जो मंजूरी है 2024 तक के दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित RIL के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। ये सब करेंट का प्रश्न है। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो लॉन्च करेगी वह कौन सा कंपनी के द्वारा किया जाएगा लॉन्च? तो यह जो लॉन्च किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। मिखाइल गोवार्चेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो मिखाइल गोवार्चेव जो थे वह किस देश के थे? तो यह व्यक्ति रूस देश से संबंधित रखते थे। इसका आंसर जो है बी सही है। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चमनम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो लिंथोई चमनम जो है यह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका संबंध जूडो खेल से था। इसका आंसर जो है बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने
परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना जो लॉन्च किया गया है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर बी सही है। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से संबंधित है? तो एंटोन जिलिंगर जो है यह किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रिया से था। इसका आंसर जो है डी सही है। ऑप्टिम्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? जो प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट जो है यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 85 नंबर प्रश्न है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रणाली प्रत्यक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है लॉन्च? तो इसका यह जो लॉन्च किया गया है यह पंजाब के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लीडर लियो वाराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल के लीडर लियो वाराडकर जो हैं यह किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो यह जो चुने गए हैं यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसका उत्तर सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है यह कहाँ किया गया है? इसकी शुरुआत अगरतला में किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेशनल एनिमल्स रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन जो किया गया है इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो टॉप 10 रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में जो स्थान दिया गया है वह नमामि गंगे को दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिन 22 का आयोजन किया जा रहा है? तो काजिन 22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जा रहा है। इसका उत्तर डी सही है। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण किस सेना के साथ भाग ले रही है? तो सूर्य किरण जो है यह किस देश के साथ सेना के साथ भाग लिया जा रहा है? तो यह नेपाल देश के साथ भाग लिया जा रहा है। इसका आंसर ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो बिहार विधान परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं वह अब्दुल गफूर रहे हैं। इसका आंसर बी सही है। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? तो गुरु तेग बहादुर द्वारा सिख सर्किट जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित पटना में है। इसका आंसर बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है, बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिहार संग्रहालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक के रूप में जो जाना जाता है वह विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी को जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो मिथिला के क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो वह नदी जो है कमला नदी है। इसे पवित्र माना जाता है। तो इसका उत्तर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन हैं? तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं वह कौन मंत्री हैं? तो इसका मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हुटर लगाने की योजना बनाया गया है? तो हुटर लगाने की जो योजना बनाया गया है वह कितने जिलों में बनाया गया है? तो इसके लिए जो बनाया गया है वह सभी जिलों में बनाया गया है। जो बिहार का 38 जिला है वह सभी जिलों में बनाया गया है। तो इसका उत्तर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए किन गाँव में एक एक चापाकल लगवाने जाने की योजना है? या एक एक चापाकल लगाए जाने की जो योजना बनाया गया है वह कितना है? तो इसके लिए 10,000 है। कितना? 10,000 है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग आज से कंटिन्यू वीडियो शुरू कर दिए हैं और हम लोग कल से ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।